पढ़ना मौसम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी के बयान से जुड़ी हुई। लोकसभा के अंदर पीएम मोदी ने दिया ये बड़ा बयान। कहा देश का मिजाज, बीजेपी को 370 सीट, एनडीए 400 पार। तीसरा कार्यकाल दूर नहीं, तीसरे कार्यकाल में होगा विकास ही विकास। क्या कहा, सुनाते हैं आपको। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। वहीं बड़ा बयान नकुलनाथ ने भी दिया है छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने का। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परासिया जनसभा में नकुलनाथ ने यह ऐलान किया कि लोकसभा का चुनाव छिंदवाड़ा से नकुलनाथ ही लड़ेंगे, कमलनाथ नहीं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में इस बारी भी लोकसभा के लिए मैं आप लोगों का उम्मीदवार हूँ। तो ये जो अफवाहें चल रही है कि कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे या नकुलनाथ जी लड़ेंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कमलनाथ जी नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। लेकिन कमलनाथ जी का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा मार्गदर्शन रहेगा। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच महाकौशल में कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका, जहां बड़ी आदिवासी नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले जबलपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की बड़ी आदिवासी नेता एकता ठाकुर ने हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। बताया जाता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस के द्वारा ठुकराए जाने से वो नाराज थी। आप टिकट देके आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लीजिए। मैं काफ़ी प्रयास करती रही कि वहाँ पे सभा हो जाए, वहाँ पे नेता आए, मगर माननीय श्री विवेक तनखा जी के अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे लिए कठिन निर्णय था, क्योंकि जब मैं अनुशासनहीनता की बात कर रही थी लगातार, मगर उसके अलग कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जीतू पटवारी जी से समय मांग रही थी, मगर उन्होंने बिल्कुल किसी प्रकार से समय देने से मना कर दिया या मीटिंग का बहाने करते रहे। इधर राहुल गांधी की करीबी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई एकता ठाकुर और कांग्रेसियों के बीजेपी के संपर्क में होने के सवाल पर कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने उन्हें मौका परस्त लोग बताया और कहा कि पार्टी को गद्दारों की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ लोग मौका परस्त होते हैं, तो उनका अनुभव इतना नहीं था, लेकिन पार्टी ने पूरा सम्मान दिया और उन्हें टिकट दिया है और अब उन्हें अपना कैरियर कुछ खतरे में लग रहा होगा या जो भी उनकी बातों में किसी पर टिप्पणी नहीं करता। ये झूठे आरोप अध्यक्ष पर लगाना सरासर गलत है। आप स्वयं सब मीडिया देखने वाले हैं कि माननीय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पूरे समय उपलब्ध हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, पार्टी कार्यालय में मिल रहे हैं, अपने आवास पे मिल रहे हैं। तो ये झूठे इल्जाम लगा के जिसे जानना है वो चले जाए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस के न शामिल होने से कई नेता नाराज हैं। दरअसल ये धार्मिक भावना से जुड़ा मुद्दा था। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ रहे तो उनका राजनीतिक करियर चौपट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया, शोभा ओझा और मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और दीपक इंदौरा शामिल हुए। इस बैठक में 6 लोकसभा क्षेत्र से आए पूर्व विधायक और नेता सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। मैं मानता हूं कि लगातार विधान लोकसभाओं में किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया क्या बना है, बहुत सी बातें ऐसी जो कार्यकर्ता, और ये पहली बार हुआ है जब प्रदेश के प्रभारी आए हैं और इस तरह की संसदीय क्षेत्र की मीटिंगें ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की जो गंभीरता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, उसमें हमने ये निर्णय लिया।
पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में सैनिक स्कूल खुलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सैनिक स्कूल का भूमि पूजन किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी समेत कई बड़े लोग मौजूद रहे। तीन कैबिनेट मंत्री सम्राट विक्रमादित्य किया गया और इसने कहा कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं अशोकनगर की तस्वीरें, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अनोखा अंदाज यहां पर देखने को मिला। यहां सिंधिया देखिए गिल्ली डंडा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे समर्थक इकट्ठा हैं आसपास और देखिए यहां पर वो गिल्ली डंडा खेलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पहले गिल्ली को सेट किया जाता है और उसके बाद देखिए किस तरह से वो खेलते हैं और फिर ठहाके लगाकर हंस पड़ते हैं। तो ये अनोखा अंदाज यहाँ उनका देखने को मिला है। संजय स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय ओपन सांसद कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहाँ वो गिल्ली डंडा उन्होंने खेलने के लिए अपना हाथ भी आजमाया। दमोह में समुदाय विशेष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लिया है। सीएम ने ट्वीट कर जहां प्रशासन की तारीफ की तो वहीं कड़ी कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। इधर प्रशासन ने 30 से 40 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। दमोह में समुदाय विशेष के लोगों की मारपीट और थाने में हंगामे के बाद तनाव की स्थिति बन गई। इस दौरान दमोह में कोतवाली थाना प्रभारी आनंद सिंह ठाकुर का सिंघम वाला रूप दिखाई दिया। जब हम बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोतवाली थाने में जमा हुए लोगों ने जब हंगामा कर दिया तो वो उन्हें अकेले संभालते हुए दिखाई दिए। इस बीच थाने में हंगामा करने वाले 30 से 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह हंगामा मुस्लिम समाज के लोगों ने किया था। इधर थाना परिसर में हंगामे की कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सख्त होने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए और एडीएम मीना मसराम को जांच अधिकारी नियुक्त किया। आदेश में महीने भर में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। बहरहाल मामले में संज्ञान लेते हुए सीएम ने लिखा कि दमोह में उपद्रवियों ने कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसे पुलिस प्रशासन ने समय पर संभाल लिया। मध्य प्रदेश में शांति बनाए रखना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। दमोह से न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार जैन की रिपोर्ट। वहीं इंदौर से फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। कनाडे थाना क्षेत्र में रहने वाली तलाकशुदा हिंदू महिला लव जिहाद का शिकार हुई है, जहां अरमान नाम के मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर पहले उससे दोस्ती की और फिर कई बार दुष्कर्म किया। बाद में हिंदू महिला पर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया। उसका कहना था कि मुस्लिम धर्म अपना लो तब शादी करूंगा, जिसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने रेप के साथ ही धार्मिक अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। कनाडे थाना क्षेत्र अंतर्गत ये करीब जो है 2 दिन पहले की बात है, जिसमें एक महिला है जिन्होंने 376 की रिपोर्ट की थी। इसमें एक महिला जो है वो एक व्यक्ति है जिससे कि जो कि LIG चौराहे पे उनसे मुलाकात हुई थी। करीब 5-6 साल पहले उनकी मुलाकात हुई उस व्यक्ति से। उसके साथ जो है महिला के जो है अच्छे संबंध भी रहे हैं। बाद में महिला को पता चला कि ये व्यक्ति जो है इनके साथ जो है नाम बदल करके इस तरह का और इनको दिलासा दे रहा था, झूठा दिलासा दे रहा था शादी का। और इसमें जो महिला को ये जानकारी मिली तो उसने पुलिस में अपनी रिपोर्ट पंजीबद्ध की है। इसमें हमने सेक्शन 376 IPC और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम
उसके तहत भी अपराध पंजीबद्ध किया है। इसमें आरोपी है उसको राउंड अप कर लिया गया है, उसके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया गया है और अब उसको जो है जुडिशियल रिमांड पे जो है भेजा जा चुका है। मध्य प्रदेश में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई हैं, लेकिन कई छात्र ऐसे रहे जो परीक्षा नहीं दे पाए। इन छात्रों को एडमिट कार्ड ही नहीं मिला। निजी स्कूलों ने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। क्या है मामला, दिखाते हैं आपको। इन छात्रों को जिस वक्त परीक्षा हॉल में होना चाहिए था, वो सड़क पर बैठकर धरना दे रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे। इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इन छात्रों ने पूरी मेहनत से बोर्ड एग्जाम की तैयारी की थी, लेकिन ये परीक्षा नहीं दे पाए। इन्हें एडमिट कार्ड ही नहीं मिला। प्रदेश भर से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां निजी स्कूलों की मनमानी की वजह से कई छात्र बोर्ड एग्जाम देने से वंचित रह गए। यहाँ ग्राम राजौत के अर्चना विद्यापीठ नाम के स्कूल में पढ़ने वाले 31 छात्र 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाए, जबकि 12वीं के भी 40 से ज्यादा छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं आया है। यानी ये छात्र भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। परीक्षा देने से वंचित रह गए छात्रों ने अपने परिजनों के साथ चक्का जाम कर दिया। छात्रों के चक्का जाम पर शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि इन स्कूलों की मान्यता नहीं होने के कारण छात्रों का प्रवेश पत्र नहीं आया। मैडम, ऐसा है कि शिक्षा विभाग द्वारा तो मान्यता के संबंधित कार्रवाई की गई थी। जेडी स्तर से हमारे यहाँ से तो पहुंची हुई थी। जेडी स्तर से इनको पैरामीटर जो है पूर्ण करना था। जो मापदंड दिया था वो मापदंड पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से इनको मान्यता नहीं मिली। इंदौर के छात्र भी बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाए। यहाँ 8वीं तक मान्यता प्राप्त स्कूल ने 10वीं के छात्रों का एडमिशन लिया था, जिसका खामियाजा इन छात्रों को उठाना पड़ा है। इनको भी एडमिट कार्ड नहीं मिला। पुलिस ने स्कूल संचालक पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं प्राचार्य और संचालक के भाई को गिरफ्तार भी किया है। कलेक्टर ने बाद में परीक्षा कराने का आश्वासन दिया। इधर शाजापुर में भी ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ भी 10वीं के छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। एडमिट कार्ड न होने की वजह से छात्रों को परीक्षा हॉल में नहीं जाने दिया गया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। इन छात्रों ने मन लगाकर बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ाई की थी, लेकिन ये परीक्षा देने से वंचित रह गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बिना मान्यता के स्कूल आखिर कैसे चल रहे हैं? शासन प्रशासन ने ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं दमोह में कोतवाली थाना प्रभारी आनंद सिंह ठाकुर का सिंघम वाला रूप दिखाई दिया। दरअसल कोतवाली थाने में जमा हुए एक समाज के लोगों ने जब हंगामा कर दिया तो वो उन्हें अकेले ही संभालते हुए दिखाई दिए। टीआई कोतवाली आनंद सिंह ठाकुर का सिंघम वाला रूप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं एमपी में बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले ही फर्जी पेपर लीक हो गया। 350 रुपए में पेपर की खरीद बिक्री होने लगी, लेकिन जब न्यूज़ 18 ने मामले की तहकीकात की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। एमपी में आज से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई। पहले दिन हिंदी का पेपर था, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। 350 रुपए में पेपर सोशल मीडिया के जरिए बेचा जाने लगा। पेपर लीक होने की खबर से हड़कंप मच गया। पेपर लीक होने की खबर से प्रशासन भी परेशान हो गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के बाद पेपर की जांच की बात कही, लेकिन जब न्यूज़ 18 ने मामले की पड़ताल की तो अलग ही खेल सामने आया। ये पेपर असली नहीं था। ठगों ने लोगों को चूना लगाने के लिए फर्जी पेपर लीक किए थे। न्यूज़ 18 की टीम शासकीय बाल विनय मंदिर स्कूल पहुंची और परीक्षा देकर निकल रहे छात्रों के पेपर से कथित तौर पर लीक हुए प्रश्न पत्र का मिलान किया तो वायरल पेपर पूरी तरीके से फर्जी निकला। जिस पेपर को 350 रुपए में ओरिजिनल पेपर के नाम से बेचा गया था, वो न्यूज़ 18 की पड़ताल में फर्जी निकला। पेपर लीक की अफवाह फैलाकर ये कमाई के लिए फर्जीवाड़ा किया गया था। प्रशासन का कहना है कि पेपर लीक और नकल रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, ये व्हाट्सएप पे कुछ हमारे पास भी फॉरवर्ड जिस तरीके के आए थे,
उसको फिर हमने चेक कराया, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से चेक कराया और भोपाल में उसका कंफर्मेशन किया। वो पेपर शायद प्रीवियस ईयर का कोई पेपर है और जो पेपर है वो बिल्कुल लीक नहीं हुआ है। ये पेपर फर्जी है, इसमें कुछ ना कुछ शायद मॉडिफिकेशन करके उसमें वर्ष चेंज किया है। पेपर का कोड भी अलग है एक्चुअली, जो कोड आज के पेपर में अंकित है और जो कोड पेपर का ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, वो दोनों मैच नहीं करते हैं। तो पेपर किसी प्रकार से लीक नहीं हुआ है। परीक्षा निर्विघ्न संपन्न कराई जा रही है। चलिए, परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन सवाल है कि किसने ये फर्जीवाड़ा किया। ये फर्जी पेपर कहाँ तैयार किया गया और छात्रों तक ये कैसे पहुँचाया गया। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंट